नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, आजम खान तो दो दो पैन कार्ड बनवाने के चक्कर में अपने बेटे के जेल फिर पहुंच गए हैं। 55 दिन बाहर रहे, अब 7 साल के लिए अंदर हो गए हैं। लेकिन उनकी पार्टी का जो मुखिया है अखिलेश यादव, वो किस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, जरा देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है। और जो कुछ इस ट्वीट में लिखा है, ऐसा लग रहा है कि सारी बातें वो अपने ऊपर ही लागू कर रहे हैं, अपनी पार्टी के राज के जमाने को याद कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा कई बार होता है ना कि जो फ्राइडियन स्लिप कहते हैं कि आपके मन में जो था वही निकल जाना। तो अखिलेश यादव जब से आजम खान जेल गए थे, सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होगा, अगर उसके मतलब कोई मशीन हो पता करने की कि उसके पास ले जाई जाए और मशीन बता दे कि ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो प्रदेश में सबसे ज्यादा जो प्रसन्न थे वो स्वयं अखिलेश यादव थे। आजम खान जब गए तो एक चाचा से तो उन्होंने पॉलिटिक्स, जो शिवपाल चाचा से उन्होंने अलग तरीके से छुटकारा पाया था, और दूसरे चाचा ये थे तो इनसे छुटकारा कोर्ट ने दिला दिया था। तो जब ये वापस आए तो उनको लगा कि यार ये कहाँ आ गया फिर से, अब ये हिस्सा मांगेगा अपना। तो अब फिर से वापस चले गए। तो एक खुशी जो होती है कि आप भाई, आपका इतना बड़ा नेता गया है, आप चाहो तो सड़क पर उतर के आंदोलन कर सकते हो, आप कह सकते हो कि उनको झूठ फंसाया गया है, लेकिन आप एक ट्वीट करते हो और उस ट्वीट की भाषा वास्तव में उसी के अगेंस्ट जाती है। सत्ता के गुरूर में नाइंसाफी और जुल्म की हदें तो वही पार कर रहे थे, और कुदरत का फैसले की गिरफ्त में वो खुद ही आए हैं, और उनका बुरा अंत क्या आने वाला है सबको दिखाई दे रहा है कि 7 साल, मतलब 7 साल के लिए जेल में गए हैं, लेकिन 5 साल की करीब करीब जेल काट चुके हैं। तो माना जाए 2 ढाई साल तो अभी और रहना है। अब कितना बचा जीवन उनका? अभी तो बहुत सारे भी कानून की चक्की चली रही है, 100 से ज्यादा केस है। तो 100 से ज्यादा जिसके ऊपर केस हैं, और अभी केवल 10 में फैसला आया, 10 या 12 में फैसला आया है, जिसमें से आधे में ये बरी हुए हैं, आधे में सजा हुई है। तो अभी तो उन्हें 50 और 7 साल की सजा होगी। और पता नहीं कितनी जालसाजी और धांधली घोटाले, तरह तरह के केसेस हैं। तो अब कितने ऐसे मैसेज, तो ऐसे ट्वीट तो अभी अखिलेश यादव को कई बार करने हैं। लेकिन चंद्र प्रकाश जी, कहते हैं ना जैसे कि वो भागते चोर की लंगोटी से ही, इसी बहाने शायद मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश में अखिलेश यादव हो कि शायद इस तरह से विक्टिम कार्ड खेले कि बड़े दुखी हैं इनके जेल जाने से, तो सिंपैथी वोट इनको मिल जाए। क्योंकि इनको भी तो मुस्लिम वोट चाहिए है ना। अभी जिस तरह से बिहार में हालात हुए हैं, सीमांचल में ओवैसी ने जिस तरह से 5 सीटों पर कब्जा किया है और मुस्लिम वोट बैंक बट गया, कांग्रेस को नहीं मिला, आरजेडी को नहीं मिला, तो उससे डर तो लग रहा होगा अखिलेश यादव को। इसीलिए शायद अचानक से आजम के प्रेम में इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव का डर तो बहुत दिन से है, जब से बिहार चुनाव के परिणाम आए हैं वो डर से कांप ही रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अब ये जो है मुस्लिम वोटरों के जो मैनेजर, जो उनके पास भी मुस्लिम वोट बैंक का जो मैनेजर था, वो आजम खान था। अब ये आजम खान लेकिन एक ऐसा कांटा है जो खुद को अपने इनसे ऊपर समझता है, अपना मतलब अब चाचा समझता है। और अखिलेश यादव को उस कल्चर में काम करने की आदत नहीं है। पीढ़ी का एक सब पीढ़ी वाली समस्या है कि वो उस पीढ़ी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब जहां तक बात आती है मुस्लिम वोट की, तो अब तो अखिलेश यादव को अपने सामने उत्तर प्रदेश के भावी चुनाव 2027 की पूरी बिसात दिख रही है कि भाई आपने जो MY समीकरण जो आप लेके चले थे, जो आपके पिताजी ने बनाया था, वो पूरा का पूरा बिहार ने दिखा दिया कि वो अंदर से खोखला है। अब बचा एम वोट, क्योंकि वहां पे एम वोट ने एक तरह से तेजस्वी को, अब ये बात आ रही कि तेजस्वी को एक तरह से धोखा दिया है। मतलब एम वोट जो है उनके पास से चला गया है, क्योंकि वो दरी क्यों बिछाएगा। तो अब उत्तर प्रदेश में भी तो ये बात आएगी ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी एक डिप्टी CM घोषित कर, जिस तरीके से वहां पर निषाद को, अरे उनको साहनी को, उनको डिप्टी CM घोषित करना पड़ा। तो उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत सारे डिप्टी CM है, बहुत सारी जातियां हैं जो पीडीए ये करते हैं। तो पीडीए की जातियां अपनी मांग, अपना हिस्सा मांगेंगी, तो उसमें इनको भी देना पड़ेगा। तो फिर उत्तर प्रदेश में क्या ये मुसलमान को एक डिप्टी CM बनाने को तैयार है? तो अभी बहुत सारे प्रश्न अभी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में सामना करना पड़ेगा, जो अभी बिहार में अनुत्तरित रह गए हैं। तो उनको डर लग रहा है। जहां तक इसकी बात आती है आजम खान से जोड़ के, कि अभी इस समय उनके पास आजम खान से बड़ा कोई मुस्लिम नेता था नहीं, मतलब है नहीं। जो भी है वो बहुत छोटे हैं। और दूसरी बात है कि आजम खान का व्यक्तित्व भी विरोधाभासों से भरा हुआ है, क्योंकि वो खुद जो उनके पर जो 100 केस चल रहे हैं, उसमें जो शिकायतकर्ता, जो वादी हैं, जो जो मतलब फरियादी हैं, वो फरियादी तो मुसलमान ही हैं। 100 में से मेरे ख्याल से ज्यादातर केसेस में तो किसान है वहां के, जिनकी इन्होंने जमीनें हड़पी। जा वो
या फिर ऐसे लोग हैं जिनको इन्होंने सताया अलग अलग तरीके से। ये वाला केस जो है, इसमें भी जो इनके जो वहां के नवाब खानदान है वो इसमें शामिल है, जिनको इन्होंने चुनाव में हराया था, फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर, फर्जी पैन कार्ड बनवाकर पर्चा भरा था। तो कुल मिलाकर उनका भी एक आजम खान का जो व्यक्तित्व है वो भी तो विरोधाभासों में है, क्योंकि वो तो आदमी जिसने जो जो इन्होंने ट्वीट किया है वो शायद उनके अवचेतन मन में वही चल रहा था कि भाई जिसने जुल्म की हदें पार की, नाइंसाफी की, तो जिन किसान, रामपुर के जिन किसानों पर जुल्म की हदें पार की, जिन पे नाइंसाफी की और सत्ता के गुरूर में जिनके साथ जो सब किया, आज वो जेल में सड़ रहे हैं। तो अब अखिलेश यादव को मुस्लिम वोट कौन दिलाएगा, कहां से मैनेजर आएगा, अब ये देखने वाली बात है। लेकिन कुल मिला के देखिए अभी इनके लिए अभी आगे रास्ते बहुत कठिन है। बिहार से ज्यादा दुर्गति इनकी संभावित है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर इतना ही प्यार था अखिलेश यादव को आजम खान से, आजम खान उनके पिता के दोस्त रहे हैं, अगर इतना प्यार था तो इतने दिन तक वो जब 4, 4.5 या 5 साल जेल में रहे तो एक बार भी अखिलेश यादव उनसे मिलने क्यों नहीं गए? और जब वो जेल से छूटे तो उनको रिसीव करने के लिए भी नहीं गए, बल्कि अपनी एक सांसद को भेज दिया, महिला सांसद को भेज दिया। खुद वो कितने दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए गए थे और फिर बाद में आजम खान उनसे मिलने के लिए उनके घर पर आए। तो ये जो ड्रामा चल रहा था इसको अच्छे तरीके से भुना सकते थे अगर चाहते अखिलेश यादव, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो साफ लगता है कि वो भी अंदर खाने खुशी होंगे कि चलो चले गए और उनके जाने के साथ ये पोस्ट करके शायद उनके वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिया जाए। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ये जो केस है 2-2 पैन कार्ड रखने का, सर ये तो अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है ना। आप 2-2 पैन कार्ड कैसे रख सकते हैं? देखिए ये जो इनको सजा हुई है, जो 7 साल वाली जो जेल हुई है, बाकी सब तो 420 वगैरह की सजाएं हैं जो ये यहाँ डायलॉग मारते थे मीडिया में बैठ के, और मीडिया भी दिखाता था और इनको शहीद की तरह पेंट किया जा रहा था कि मैं तो चोर हूं और मुझे पर डकैती का केस लगा दिया उन्होंने, देखो जी बाकी सब ठीक है, मुर्गी चोरी क्यों लगाया टाइप की बातें ये करते थे। लेकिन जिस 467 में जो इनको जेल हुई है, जो 7 साल की जो जेल हुई है, जो सरकारी दस्तावेजों में धांधली करना, मतलब कि किसी भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, इस सब की कोई भी धांधली जो होती है वो बहुत गंभीर मानी जाती है। वो एक तरह से स्टेट के विरुद्ध, आपने भारतीय राज्य के विरुद्ध एक जालसाजी की हुई है, क्योंकि सरकारी कागजात हैं वो। आपने पहले बर्थ सर्टिफिकेट लखनऊ नगर निगम से फर्जी निकलवाया, तो मतलब आप ये जो बनाना रिपब्लिक एक इन्होंने बनाया हुआ था, जो इनके समाजवादी राज में जो जंगल राज था, जिसको जंगल राज उत्तर प्रदेश का वर्जन जो था, उसमें जो इन्होंने सोचा था कि जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा, आगे कोर्ट भी इसको, जैसे एक होता है ना कि समाज मान लेता है कि चलो इतना तो चलता है, इतना ये छोटा मोटा मामला है, तो अब नहीं छोटा मोटा मामला है, क्योंकि कानून की किताब में यही लिखा हुआ है, यही सजा लिखी हुई है, तो वो सजा तो आपको काटनी पड़ेगी, आपको इस बात का डिस्काउंट नहीं मिलेगा कि आप आजम खान हो। दूसरी बात ये है कि जैसे अब ये आपने जैसे अभी आपने उसमें कहा कि भाई इनके साथ मिलने जा सकते थे, जैसे लालू यादव वहां बिहार में अपने बेटे के ही बंधक बने हुए हैं, बेटियां मार कर निकाली, चप्पल से मार के निकाली जा रही हैं, तो वही सब स्थितियां तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ भी किया था। मंच से माइक छीन लेना, अपमानित करना, ये बात आई कि उनको बंधक बना लिया। अमर सिंह कहा करते थे कि भाई उनको तो बोलने नहीं दिया जाता है, वो तो घर में बंधक है, वो बोल ही नहीं सकते। यही उन्होंने अपने चाचा जी के साथ किया, उन्होंने किसी तरीके से अपनी इज्जत बचाई, अलग पार्टी बनाई, फिर उसके बाद वापस इन्हीं की शरण में आए। तो कुल मिलाकर वो जो शैली, जो एक मुगलिया, जो जिस इस्लामी राजनीति को ये करते हैं, उसी की मानसिकता के भी शिकार हो गए। तो अब इनके सामने समस्या क्या है कि जब आप, मतलब आप कैसे जाओगे मिलने? आपने अपने पिता के साथ भी तो वही किया है, आपने अपने चाचा के साथ भी तो वही किया है, अब आप इनके साथ, अब आजम खान के साथ आप कैसे वो कर लोगे? और आप तो एक राजपुत्र भी हो ना, आप नेता तो हो नहीं, आपको तो चांदी के चम्मच में लगाकर आपको ये पार्टी मिली थी, आपको कोई उसका वो थोड़ी, आपका अहंकार इतना बड़ा है कि आप नहीं जा सकते हो। इसीलिए उन्होंने अपनी महिला सांसद को भेजा, इसीलिए उन्होंने बाद में भी गए, किसी ने हो सकता है इनको कहा हो कि भाई देखिए बहुत थू हो रही है, आप चले जाइए, ताकि एक मतलब एक बना रहे, एक डेकोरम बना रहे। तो कुल मिलाकर अब यही बात है कि जब अहंकार की ही राजनीति है, तो फिर अहंकार की राजनीति उसी तरीके से होती है जिस तरीके से अखिलेश यादव कर रहे हैं। पर चंद्र प्रकाश जी, 2-2 पैन कार्ड बनाकर इन्होंने किया क्या? क्या इन्होंने चुनाव लड़वाया अपने बेटे से, जब वो अब्दुल्ला आजम से चुनाव लड़वाने के लिए नया पैन कार्ड बनाए, या फिर ये माना जाए कि काला धन था उसको ठिकाने लगाने के लिए 2-2 पैन कार्ड बनाए? देखिए ये दोनों थ्योरीज हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने सिर्फ, जैसे एक होता है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे देश में कई चीजें जो है थोड़ी बहुत सुविधा के हिसाब से की जाती हैं, एडमिशन पाने के लिए, या कहीं कुछ लोग जो हैं अपने जन्म के
तारीख को बदलते हैं भारत में। बड़ी सर्वमान्य प्रक्रिया है, हालांकि वो भी कानूनन गलत है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि 2017 में जब अपने बेटे को विधायक बनाने का इन्होंने सोचा, तो सबसे पहले लखनऊ नगर निगम से उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकलवाया, जो कि ओबियसली लखनऊ नगर निगम तो उनकी पॉकेट की संस्था थी, तो वो तो उनके घर में डिलीवर हुआ होगा। फिर उन्होंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया, उस बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर पैन कार्ड भी बन गया। अब उसके आधार पर उन्होंने पर्चा भर दिया, पर्चा दाखिला कर दिया विधानसभा का। लेकिन ये 2017 के बाद भी दोनों जो पैन कार्ड उन्हीं के पास रहे और दोनों पैन कार्ड वो यूज करते रहे। मतलब कुछ लेन देन इधर होती रही, भाई पैन कार्ड तो नंबर आप लिखते हैं, आप एक 50,000 का किसी से लेन देन भी कर रहे हैं तो वो पैन कार्ड उसमें मेंशन होता है, तो पता चलता है सरकार को कि हाँ भाई ये पैसे इनके पास से इनके पास गए। तो अब आपके पास दो पैन कार्ड है, आप इधर से कुछ लेन देन कर रहे हो, उधर से कुछ लेन देन कर रहे हो, मतलब आप उसका काला सफेद करने का भी आपने काम शुरू कर दिया। तो ये तो निश्चित रूप से कि ये वाला जो उनका मूल कार्य है वो भी किया उन्होंने, और ये धांधली भी की पर्चा दाखिला के लिए। अच्छा देखिए, दूसरी बात ये है कि इसमें इनके जितने भी मामले, जितने भी इनके विषय हैं, वो सब कहीं ना कहीं, चाहे वो जौहर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे बाकी जो आरोप है, वो भी तो काला धन, अवैध लेन देन। तो ओब्वियसली ये पैसा जो है करोड़ों में रहा होगा, करोड़ों में रहा होगा पैसा। उसमें कुछ आपने अलग तरीके से खपाया होगा, कुछ आपने अपने दो पैन कार्ड से खपाया होगा। तो अब वो क्या किया होगा वो तो डिसीजन में शायद, अगर अभी उसका अभी ऑर्डर में देख रहा तो शायद अपलोड नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो ऑर्डर जब आएगा तो बहुत डिटेल में पता चलेगा कि क्या क्या इन्होंने गुल खिलाया था। क्योंकि जब उनसे पूछा गया ना कि आपको सजा हो गई इस मामले में, क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा अदालत है, सब ठीक ही होगा, जज है, ठीक ही सुना होगा उन्होंने। मतलब कितने, जिसे कहते हैं कि प्रवचन देना शुरू कर देते हैं आजकल। और 2 बिस्किट के पैकेट लेकर वो जेल गए हैं। आपको याद होगा जब वो रिहा होकर बाहर आए थे तो उनका कहना था कि मैं तो जेल में अचार से रोटी खाता था, मुख्तार का हाल देखकर मैं डर गया था। इस तरह की बातें भी उन्होंने की इन 55 दिनों में, जब तक वो जमानत पर बाहर रहे। देखिए, उनको डरना चाहिए। जब तक वो रहे उत्तर प्रदेश में सक्रिय, उत्तर प्रदेश की जनता डरती रही इनसे। रामपुर की जनता ही नहीं डरती रही, पूरे प्रदेश की जनता इनसे कांपती थी। ये जिस तरीके से इन्होंने कुंभ में किया, बाकी जो इनका तौर तरीका था, प्रशासन डरता रहा, अधिकारी डरते रहे, जनता के ऊपर इनके अत्याचार हुए। कुंभ में जो गंगा जी की सफाई के लिए जो मशीनें आई थी, वो मशीनें ले जाकर इन्होंने अपने उस जौहर यूनिवर्सिटी में, जमीन के अंदर से निकाली गई यूनिवर्सिटी। मतलब सोचिए कि मतलब एक होता है ना कि अपराधी, एक होता है कि घोटालेबाज, ठीक है अपना लालच आया, आपने कुछ पैसा था इधर उधर कर लिया। अरे जो मशीन गंगा जी की सफाई के लिए आई हुई है वो जब्त हो रही है आपकी यूनिवर्सिटी की जमीन में गड़ी हुई। मतलब आप उसका उपयोग भी नहीं करने वाले हो, आप उसको अपनी जमीन में गाड़ लेते हो। क्यों गाड़ लेते हो? मतलब इसके पीछे की क्या मानसिकता, मुझे आज तक वो समझ में नहीं आया है कि ये आदमी क्या साइकोपैथ है कि मतलब इस तरीके का आप काम कर रहे हो। तो जो आदमी इतना भ्रष्ट, इतना बदतमीज, बदजुबान, मतलब एक इस आदमी के साथ जितनी भी ऐसी विशेषताएं लगाई जाएं, और ये जो 23 सितंबर के बाद से जो ये मुक्त रहा है उसमें भी लगातार इनकी यही शैली थी। तो ये जो विनम्रता है, उस विनम्रता में भी कहीं ना कहीं उनका यही एक व्यंग ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि वो सुधर जाएंगे। तो आजम खान की शैली आज की थोड़ी है, ये तो 1965 के युद्ध के समय से भी इनकी चर्चाएं शुरू हो गई थी। उसके अलावा भारत माता को ये अनाप शनाप बोलते रहे, भारत माता का नाम लेकर गालियां देते रहे। तो इनके जितने भी पाप निकल रहे हैं वो भी पाप कम है। ये जितने भी इनका, चाहे वो भय है जो उनके मन में अचार खा रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश के लोगों की जो बद्दुआ है वो तो ये इस तरीके का अगर पूरा असर दिखाएगी तो इनको अचार भी ना खाने को मिले। बिल्कुल, क्योंकि मुख्तार का नाम लेकर कहा था ना कि जैसे फूड पॉइजनिंग से वो मारा गया था तो मुझको भी डर लग रहा था, इसलिए मैं खाना नहीं खाता था जेल का। अभी 2 पैकेट बिस्किट लेकर गए तो मुझे लगता है अंदर अब बिस्किटों पे ही जिंदा रहेंगे, क्योंकि अचार और रोटी तो पिछली बार खा रहे थे। लेकिन आप इनकी स्टेटमेंट्स को याद कीजिए, कैसे इन्होंने कहा था मैं कसम खाता हूं कि जो IAS ऑफिसर है इनसे अपने जूते साफ करवाऊंगा। इनकी भैंस गुम गई थी तो याद कीजिए कैसे यूपी पुलिस की हालत खराब कर दी थी उन दिनों में। तब तो इन्हीं का राजकाज चलता था, इन्हीं की तूती बोलती थी। देखिए, उससे पहले इनके कुकर्मों की सूची बहुत पहले से शुरू होती है। एक उत्तर प्रदेश में जो 1965 की जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें एक मतलब सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स को मैं कोट कर रहा हूं कि जो मैंने यहाँ वहां पर सुना और देखा है, और कई लोग, स्थानीय लोग इसकी पुष्टि भी करते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था कि जब युद्ध चल रहा है बॉर्डर पे, और रामपुर के कैंटोनमेंट से जब सेना के टैंक और वो सब निकले तो वहां पर उन पर पथराव हुआ था।
सेना की गाड़ियों पर, जो बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक और तोपें वगैरह थी, उन पर स्थानीय लोगों ने पत्थर मारे थे और सड़क तोड़ दी थी कि वो आगे तक जा ना पाए, हाईवे तक जा ना पाए, इसलिए सड़क तोड़ दी थी। तो ये, और बाद में ऐसा कहते हैं कि उस जो दल था, जो टोली थी, उसका नेतृत्व ये सज्जन कर रहे थे। तो अगर जिस आदमी, और उसके बाद उनकी इसी सब प्रशंसा से, इसी सब से वो धीरे धीरे अपने समाज में लोकप्रिय होते गए। फिर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, फिर उनकी राजनीति उसी तरीके की रही है, फिर वो भारत माता को लेकर अनाप शनाप बोलने के लिए प्रसिद्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी पूरी एक जो होता है ना कि जड़ ही गंदी है, नीचे से ही आदमी जो है वो उस समय 17 साल का हुआ करता था, 17-18 साल का। तो सजा तो इनको इस सब केसेस में भी होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है कि इनको इस सब मामले में सजा नहीं। भैया, भारत माता का नाम लेकर आप इस तरीके की गालियां सार्वजनिक रूप से देते रहे, अगर आज का समय होता तो सजा होती। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब यही सब छोटे छोटे मुर्गी चोरी और सब में ही सजा हो तो कम से कम मतलब भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो इनका जो इतिहास है, जैसे ये भैंस चोरी वाली आपने बात कही, मैं देख रहा था कि जो रामपुर के नवाब हैं, जो का जो परिवार है, जो तीसरी पीढ़ी जिनसे आजकल ये टकराए रहते हैं, वो भी मुसलमान हैं। और वो जो है वो लगातार इनके मतलब इनको लेकर ऐसी बातें बताते रहते हैं कि ये किस तरीके से एक गलत व्यक्ति है, किस तरीके से स्थानीय किसानों को इन्होंने सताया, उनकी जमीनें हड़पी, उनको मारा, उनको एनडीपीएस, जैसे आपको ये पता होगा उस वक्त एनडीपीएस एक्ट में फंसाए करते थे। जो एक इनके लोग जाते थे, यूपी पुलिस के लोगों से ये काम कराते थे। ये वो जाते थे और जो किसान बेचारा गरीब बैठा हुआ है कि भाई इस पे साइन कर कागज पे अगर नहीं करता था तो उसके पास से एक पुड़िया बरामद हो जाती थी, और उसको ड्रग्स के एक्ट में कि ये ड्रग्स की तस्करी कर रहा था, उसको पकड़ लिया जाता था, उसको जेल में डाल दिया जाता था। तो ये जो अत्याचार, ये जो नाइंसाफी, ये तो बहुत पुरानी बात नहीं है। ये तो ये 2012 से 17 तक के बीच की भी इनकी ये कारस्तानियां हैं। तो कुल मिलाकर इनके कुकर्मों की सूची इतनी लंबी है। तो अब ये भैंस की जो है वो, चूंकि भैंस वाली बात मीडिया में बहुत पब्लिसिटी मिल गई, लेकिन इनका जानवरों से तो पुराना रिश्ता रहा है। चाहे मुर्गी चोरी हो या भैंस वाली भैंस ढूंढवाना हो। वो रामपुर के जो नवाब की वो थे, वो बताते हैं कि उनके दादाजी जो थे वो घोड़ों के बाल काटने के लिए इनको नौकरी पर रखा था। इनके दादाजी को, आजम खान के दादाजी रामपुर के नवाब के घर की घुड़साल में घोड़ों के बाल काटा करते थे, मतलब घोड़ों के हजाम थे। आज वो शायरी और बड़ी नफासत और नजाकत टाइप की बातें करते हैं, उनका पारिवारिक इतिहास ये रहा। तो ठीक है, मतलब आपने अपना एक वो शैली आपने सुधार ली है, लेकिन आपके कर्म जो है वही आज भी घोड़ों के बाल काटने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने अपनी कोई इमेज नहीं सुधारी, अपनी जुबान भी नहीं सुधारी। याद कीजिए, जयप्रदा इनकी पार्टी की सांसद थी, उनके लिए कैसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, इन्हीं ने किया था ना। तो इनकी जुबान कोई सुधरी मुधरी नहीं है। ये जहां मौका लगता है वहां अनाप शनाप बोलते हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या क्या नहीं बोला था इन्होंने, याद कीजिए उनकी स्टेटमेंट्स। और आज रो रहे हैं, आज कह रहे हो बड़े शक्तिशाली सीएम है। उनको भी तो कुछ कुछ बोलने में पीछे नहीं रहते। अभी 55 दिन जब तक बाहर रहे, हर रोज कुछ ना कुछ बोला है। बिल्कुल, हर रोज बोला है। और दूसरी बात ये कि एक होता है कि एक अपराधी में एक सुधार दिखना चाहिए। आपकी आयु भी हो गई है, अब आप एक पांव कब्र में लिए घूम रहे हो, आपके बच्चों की राजनीति जो है वो भी एक तरह से खतरे में है। कुछ तो परिपक्वता आनी चाहिए थी, लेकिन आज भी इनमें कोई सुधार का, मतलब ये एक ऐसा अपराधी है जिसमें किसी सुधार की, जेल से किसी सुधार की संभावना नहीं है। दूसरी बात है कि इनको देखिए, जो जैसे कि अभी पिछले दिनों में 2 केसेस में इनको बरी और हुए हैं। ये जब से ये बाहर आए थे तो एक 11 नवंबर को एक हेट स्पीच के केस में ये बरी हुए थे। वो ठीक है, बरी हो गए, लेकिन वो बयान अपने आप में जिस तरीके का इनका था, वो भी एक बड़ा इनके उस मतलब एक जो इनकी शैली है, जो जिसकी चर्चा की आपने कि भाई ये तो बदजुबान आदमी शुरू से ही था, तो उसी चीज की गवाही दे रही थी। लेकिन जब छूटते हैं ये, तो एक होता है ना कि मतलब एक जरा सा एक सिर पे आपके वो लगा कि बस आपने अपने आप को कुछ फिर से वो नवाब समझने लगे, फिर से उनके बयान में वही तल्खी, वही गर्मी फिर से आ गई थी। तो जहां ये तो बस बात वही है कि अभी मौका नहीं मिल रहा है, टैलेंट आपको दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है, वरना इस एज में, इस हालत में, जबकि आपकी सब दुर्गति हो चुकी है, सुधरने वाले नहीं है, ये तय है। बिल्कुल सर। और अब तो इनको योगी आदित्यनाथ से भी डर लग रहा होगा ना, क्योंकि उनको तो अभी ट्रेलर 2027 में क्या रहने वाला है उत्तर प्रदेश में, वो तो अखिलेश ने भी देख लिया बिहार में।
योगी का जलवा देख लिया ना, जहां जहां वो गए वहां वहां एनडीए ने सीटें जीती हैं। तो परेशान तो अखिलेश इस बात से भी हैं, और इनको भी लग रहा होगा कि अब तो लंबे नपेंगे, अभी तो 7 साल है, पता नहीं कितने सारे ऐसे मामले जिनमें आजीवन कारावास की सजा भी हो सकती है। तो अखिलेश और ये दोनों के जो कहते हैं ना कि होश फाख्ता हुए इस वक्त। देखिए ये जब पिछली एक दो जो केसेस की मैंने चर्चा की कि एक तो इनका वो था जिसमें ये हेट स्पीच वाला, और दूसरा डिफेमेशन का केस था जो उससे 4 या 5 दिन था, मैं हो सकता है गलत हूं, मतलब हफ्ता, ये सारे मामले जो 15-20 दिन के अंदर की हैं जिसमें ये बरी हुए गए, 2 केसेस में ये छूटे हैं। चूंकि बरी जब हो जाते हैं ये तो उसको मीडिया में उतना ज्यादा नहीं आती है बात, लेकिन जब ये जाते हैं जेल तब थोड़ा लोगों को आनंद आता है, लोगों को अच्छा भी लगता है। तो जब ये बरी हुए थे तो वो उसमें बाहर आकर ये आदमी, मतलब इतना बदतमीज, इतना ढीठ, इतना दुष्ट किस्म की प्रकृति का व्यक्ति है कि बाहर आकर जब लोग पूछते हैं जी आपको अच्छा लगा क्या, क्या आपका वो कहना है, तो कह रहे जी मैं तो अटैची लेकर आया था कि आज मुझे जेल जाना है। के 2 पैकेट लेकर जेल जा रहे थे, हाँ, तब तो कल वो अटैची भी नहीं साथ में। तो वो अटैची, मैं अटैची लेकर आया था और मुझे लग रहा था, तो वो एक व्यंग कर रहे थे, छूट तो चुके ही थे, बरी हो ही गए थे भाई कोर्ट से, आप आते कम से कम कहते कि भाई मुझे न्याय पर विश्वास है, कुछ एक जनरल आप बात कर सकते थे, आप इतने समय तक सुपर सीएम रहे हो, इतने समय तक आप सांसद रहे हो, 10 बार आप विधायक रहे हो, भारत की रीति नीति कानून कोर्ट कचहरी सब कुछ जानते हो आप जिस, और दूसरी बात है कि एक देखिए इसे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये लोग, ये पूरी समाजवादी पार्टी कि ये योगी आदित्यनाथ के सत्ता में होने के कारण इनको सजा हो रही है। भाई योगी आदित्यनाथ का क्या इसमें लेना देना, बर्थ सर्टिफिकेट आपने फर्जी बनाया, कानून में जो लिखा हुआ है उसकी सजा वो आज की तो लिखी नहीं हुई हो, तो बरसों पहले की लिखी हुई सजा है। तो अगर, और आप दोनों पैन कार्ड साइमल्टेनियसली यूज भी कर रहे हो, अगर आप नहीं यूज करते एक साथ दोनों को, तो हो सकता है कि कोर्ट आपको कुछ आप पे राहत कर देती कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक गलती हो गई आपसे, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे हो। आप एकदम आदतन अपराधियों की तरह हरकतें कर रहे हो। आप कोर्ट के आगे आके बाहर आके कह रहे हो कि मैं तो अटैची लेकर आया था, मतलब ये व्यंग किस पे है, ये कोर्ट पे व्यंग है। तो कुल मिलाकर इनकी जो शैली है, ये इनकी जो तरीका है वो वही बात है कि रस्सी जल जाए ठन ना जाए, तो ठीक है, यही सही, न्याय आपके साथ हो रहा है। और बिल्कुल, और दूसरा इनकी ही पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो जिन्होंने वो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जिसके आधार पर 2-2 पैन कार्ड बना डाले। अरे भाई सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, उस वक्त सरकार आपकी थी, आपका लठ चलता था, आपकी सुनी जाती थी, तो अधिकारी भी तो आपके दबाव में ही रहते थे, तभी तो भैंस ढूंढने के लिए पूरा का पूरा पुलिस का कुनबा चल पड़ा था। देखिए ये जो दलील है कि अधिकारी को भी जेल जाना चाहिए, अब ये वही बात है कि खिसियाई बिल्ली खम्बा नोचे। अगर आजम खान का कागज है तो कौन, किस अधिकारी की उत्तर प्रदेश में उस समय हिम्मत थी कि वो मना कर दे कि मैं कागज नहीं दूंगा। अगर वो मना भी कर दिया होगा 2-4 अधिकारियों ने तो भी जाके मुहर मार के बना होगा। ये तो वो पार्टी है ना जो हल्ला बोल वाली राजनीति करती रही है। इनके तरीके कभी कानून सम्मत थोड़ी थे कि एक अधिकारी का ये मुंह देखते हो कि वो अधिकारी आएगा, बाबू 10 बजे खुलेगा दफ्तर तो वो मुहर मारेगा तब जाके जो है बर्थ सर्टिफिकेट मिलेगा। वो बर्थ सर्टिफिकेट तो इनको घर पे डिलीवर हुआ होगा, उसको बनाने वाला अधिकारी जो है वो बेचारा जान देगा क्या अपनी। तो अब जब वही अधिकारी के पास शक्तियां वापस आ गई, तो आज वो कानून की चक्की ऐसे ही काम करती है। एक जमाने में आपने किसी अधिकारी को इसी तरीके से दबाकर, उसको आपने डरा कर ये काम कराया होगा। भाई इस केस में भी तो गवाही हुई होगी, अब मुझे नहीं मालूम कि किसकी किसकी गवाही हुई है, लेकिन कोर्ट में कुछ गवाहियां हुई होंगी, तो अधिकारी ने भी बयान दिया होगा कि भाई इन्होंने कैसे मुझसे सर्टिफिकेट लिया। तो अभी तो बहुत लोगों की इसमें, मतलब अभी तो 100 आपके और केसेस हैं, कहाँ कहाँ किन किन अधिकारियों को आप जेल भिजवाओगे? पूरा उत्तर प्रदेश जेल चला जाएगा अगर आपके कर्मों का हिसाब इस तरीके से होने लग जाए तो। बिल्कुल, जौहर यूनिवर्सिटी में जिस तरह से इन्होंने जमीन जबरदस्ती कब्जाई थी, किसानों से जबरदस्ती जमीन ली थी, उस मामले में भी तो अभी बाहर आकर बोल रहे थे ना कि किसानों को तो सरकार के लोगों ने डराया धमकाया मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए। ये बयान भी इन्होंने मीडिया में दिए हैं। तो किस किस का हिसाब किताब रखेंगे? अब तो 7 साल की सजा हुई है, अभी तो बहुत सारे मामलों की, जैसे आप कह रहे हैं, उनके भी फैसले होंगे, तो उसमें भी सजा तो होगी होगी। लेकिन ये भी सच है चंद्र प्रकाश जी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार रहती तो इनका खेल चलता रहता, खुला खेल फरुखाबादी होता रहता। लेकिन ये तो योगी आदित्यनाथ आए हैं जो इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कानून तो पहले भी था लेकिन उसका पालन कोई करवाता नहीं था। अब योगी आदित्यनाथ है तो कानून का पालन करवा रहे हैं, इसीलिए इनको 7 साल की ये सजा भी हुई है, क्योंकि मामला कम से कम कोर्ट तक तो पहुंचा। अभी तो और मामलों में भी देखते हैं क्या कुछ होता है।
लेकिन आपने इस विषय पर विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी चंद्र प्रकाश जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम।